नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू न्यू ईयर के बारे में। जो सनातन धर्म के अनुसार जो न्यू ईयर आता है, जो नवा वर्ष आता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो 1 जनवरी को न्यू ईयर आता है, हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। जो अप्रैल में न्यू ईयर आता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आदिकाल से ही समय चक्र गतिमान रहा है, जिसे हिंदू धर्म में ज्योतिष के अनुसार काल गणना के रूप में माना जाता है। संख्यात्मक अंकों की विज्ञान की माने तो आज दुनिया का 1,97 करोड़ 29 लाख 40,126 ईयर पूरा हो जाएगा, जिसे हम हिंदू नववर्ष के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। विक्रम संवत के अनुसार हमारा न्यू ईयर अप्रैल में पड़ता है, जो कि हम मानते हैं कि हम 2024 में है, लेकिन हम हकीकत में विक्रम संवत के अनुसार हम 2081 में है। तो हमारा न्यू ईयर अप्रैल को पड़ता है। आइए जानते हैं इसके बारे में जानकारी, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हिंदू कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर में क्या फ़र्क है, आइए जानते हैं इससे जुड़ी रोचक बातें। हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के मुताबिक 13 अप्रैल से नए साल की शुरुआत होती है और 13 अप्रैल से भारत वर्ष 2081 में प्रवेश कर जाएगा। यानी हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भारत 2024 में नहीं बल्कि 57 वर्ष आगे 2081 में पहुंच गया है। इसीलिए हम इसी का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। अगर मैं 13 अप्रैल को आपसे हैप्पी न्यू ईयर कहूँगा तो आप समझेंगे कि तारीख 13 अप्रैल नहीं बल्कि 1 जनवरी है। इसकी वजह है कि आपके डिक्शनरी में नए साल का मतलब 1 जनवरी ही है और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को ही नए साल मनाया जाता है। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि 13 अप्रैल से शुरू होता है और यह नव वर्ष प्रकृति के डीएनए में भी है। जो 13 अप्रैल को न्यू ईयर आता है, मनुष्य नहीं प्रकृति भी उसे सेलिब्रेट करती है। तो आइए जानते हैं कैसे। आज आप भले ही इस नव वर्ष को भूल गए हों, लेकिन प्रकृति हर साल इस नए साल को सेलिब्रेट करती है। इसीलिए हम इस नए साल का भी विश्लेषण करेंगे। हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के मुताबिक 13 अप्रैल से नए साल की शुरुआत होती है और 13 अप्रैल से भारत 2081 में प्रवेश कर जाएगा। यानी हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भारत 2024 में नहीं बल्कि 57 वर्ष आगे 2081 में पहुंच गया है। इसीलिए अब हम इसी का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। अभी पूरी दुनिया 31 दिसंबर की शाम से ही नए साल के जश्न में डूब जाती है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो दुनिया नए साल में प्रवेश कर जाती है और इस नए साल पर खूब पार्टियां होती है। लोग दारू पीते हैं, मांस मछलियां खाते हैं, लोग छुट्टियों पर घूमने जाते हैं और रात के अंधेरे में आतिशबाजी करके नए साल का स्वागत किया जाता है। लेकिन हिंदू परंपरा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे यहाँ नया साल रात के अंधेरे में नहीं आता। हम नव वर्ष पर सूर्य की पहली किरण का स्वागत करते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में कैलेंडर के हिसाब से रात के अंधेरे में नए साल का वेलकम किया जाता है। इन दोनों कैलेंडर में ये बुनियादी फ़र्क है। भारत के बहुत से लोग इस नव वर्ष को भूल गए हैं, लेकिन ईयर 1582 से पहले यही कैलेंडर हमारा अस्तित्व था। ग्रिगोरियन कैलेंडर की कहानी। ईयर 1582 में जब रोम में ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया तो हमारी संस्कृति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। कई पश्चिम देशों ने इस कैलेंडर के मुताबिक 1 जनवरी को नया साल मनाना चालू किया। हालांकि तब भी भारत के लोग हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत को ही मानते थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आज जब आप 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं तो इसके पीछे की भी कहानी इस कैलेंडर से जुड़ी हुई है। ये अप्रैल फूल क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अप्रैल से ही हिंदू न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए उन्होंने ये अप्रैल फूल मनाना शुरुआत किया। उनका कहना था कि जो अप्रैल में न्यू ईयर मनाते हैं वो लोग फूल है, मतलब हम हिंदू लोग फूल है, इसीलिए वो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे मनाने लगे। ऐसा माना जाता है कि पश्चिम देश उन देशों को अप्रैल फूल कहते थे जो ग्रिगोरियन कैलेंडर नहीं मानते थे और इनमें भारत भी था। और इसके बाद भारत में धीरे धीरे लोग
इस कैलेंडर को मानना शुरू कर दिए। लेकिन इस कैलेंडर का वजूद ना तो मौसम से है, ना प्रकृति से है और ना त्योहारों से है, जबकि हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं है। हम दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति के लोग हैं और हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत इसी चैत्र प्रतिपदा से होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि बनी थी और इसी दिन भारतवर्ष में काल गणना भी शुरू हुई थी। हिंदू कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर में फ़र्क, इसीलिए अब हम आपको हिंदू कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर में कुछ फ़र्क बताते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है, जबकि हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC से मानी जाती है, जब महाराज विक्रमादित्य ने सकज को युद्ध में पराजित किया था। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भारत 2081 में प्रवेश कर गया है। भारतीय कैलेंडर की जनगणना सूर्य और चंद्रमा के अनुसार होती है, जबकि ग्रिगोरियन कैलेंडर पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के अनुसार चलता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.25 डेज में लगाती है, इसीलिए साल में 365 दिन होते हैं और 4 साल में एक लीप ईयर भी होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर सिर्फ एक तारीख तक सीमित है। हमें यह कैलेंडर से पता चलता है कि नया साल आ गया, जबकि हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब नया साल शुरुआत होता है तो समुच प्रकृति नवीनता का आभास करती है। पुराने पीले पत्ते पेड़ से गिरने लगते हैं और प्रकृति अपने श्रृंगार की प्रक्रिया में होती है। लाल, पीले, नीले, गुलाबी फूल खिलते हैं। यूँ लगता है कि पूरी की पूरी सृष्टि ही नई हो गई है। ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत पार्टी से होती है और इस दौरान खूब जश्न मनाया जाता है, मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, जबकि हिंदू नववर्ष की शुरुआत त्योहारों से होती है। हम इस दिन को त्योहारों की ऊर्जा के साथ मनाते हैं। कश्मीर में इस दिन नवरोज, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगाड़ी, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, केरला में विशु और पंजाब में वैशाखी के त्यौहार के साथ ये नए साल की शुरुआत होती है। तो ये फ़र्क है ग्रिगोरियन कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर में। तो जो हमारा नव वर्ष है, जो हमारा हिंदुओं का नव वर्ष है, वो अप्रैल में पड़ता है। तो आप लोग अप्रैल में न्यू ईयर मनाओ, ना कि 1 जैन को। और आप जान लो कि अप्रैल में अप्रैल फूल डे नहीं आता, अप्रैल में आपका न्यू ईयर आता है, हिंदू न्यू ईयर आता है। तो आप उस न्यू ईयर को मनाओ, अपने हिंदू त्योहारों को मनाओ और इस बात को सब तक पहुंचाओ। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ये फ़र्क सबको बतलाओ कि हमारा न्यू ईयर कब आता है। हमारा न्यू ईयर वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से नहीं है। हमारा जो पुरानी संस्कृति है, जो विक्रम संवत के अनुसार अप्रैल में हमारा न्यू ईयर पड़ता है, आप लोग उसे मनाओ। जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव।